अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप के अपने चैनल रिव्यूज़ FKV में, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो दिल को छू जाएं और रूह को झंझोड़ दें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने मोहब्बत, तकदीर और ईमान के तस्वर को एक नए अंदाज में पेश किया। जी हाँ नाजरीन, आज का रिव्यू है ड्रामा खुदा और मोहब्बत से मुतासर एक कहानी पर, जिसमें हर किरदार अपने जज्बों, रिश्तों और आजमाइशों के दायरे में कैद है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं इस दर्द, मोहब्बत और तकदीर की कहानी की तरफ। ये कहानी है हमाद, शादी, सनी, मौलवी साहब और ईमान जैसे किरदारों की, जो बज़ाहिर एक आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर उनकी जिंदगी के पीछे छुपी है एक ऐसी दास्तान जिसमें मोहब्बत और मजहब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहानी का आगाज होता है एक सादा मगर ईमानदार घराने से, जहाँ मौलवी शाकिर अपने बच्चों को दीन के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन करते हैं। उनके घर में मोहब्बत, अकीदत और सादगी की खुशबू रची बसी है, मगर फिर उनके घर आता है एक नया मेहमान, हमाद, जो दुनियावी तालीम याफ्ता और जदीद ख्यालात रखने वाला नौजवान है। इब्तदा में सब कुछ आम लगता है, लेकिन हमाद के दिल में एक चिंगारी भड़क उठती है जो बाद में उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ईमान, मौलवी शाकिर की बेटी, एक नेक और बाहया लड़की है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खामोशी और उसका वकार हमाद के दिल पर ऐसे नक्श छोड़ता है जैसे कोई आयत रूप पर उतर जाए। हमाद, जो कभी दीन से ज्यादा दुनिया में खोया रहता था, अब ईमान के जरिए ईमान तक पहुंचने लगता है। वो मोहब्बत जो बज़ाहिर एक आम जज्बा लगता है, रफ्ता रफ्ता एक रूहानी सफर में बदल जाता है। ड्रामे के हर सीन में एक छुपी हुई सच्चाई है। मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस ज़ात से जुड़ने का जरिया है जिसने मोहब्बत को पैदा किया। हमाद के किरदार में तसाद दिखाया गया है। एक तरफ वो मोहब्बत में दीवाना है, दूसरी तरफ उसका ज़मीर, उसका ईमान और मुआशरा उससे रोकता है। उसका दोस्त मैडी और बाकी किरदार जैसे सनी, तलावर और कामरानी उसके इर्द गिर्द एक दुनिया बनाते हैं जो हकीकत और ख्वाब के दरमियान झूलती रहती है। कहानी में समाजी हकीकतों का अक्स भी नजर आता है। तबकाती फर्क, तालीम की जदोजहद, बेटियों की शादी के फैसले और मजहबी सोच का दबाव, रिफात की शादी का किस्सा जहाँ तालीम और तकदीर के दरमियान एक लड़की की ख्वाहिश दब जाती है। यह सीन के दिल को छू जाता है। वो अपने भाई हमाद से कहती है, पापा ने वादा किया है कि शादी के बाद मेरी तालीम रोक देंगे, मगर मैं अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। ये जुमला पूरी कहानी की बुनियाद है कि ख्वाब, मोहब्बत और ईमान तीनों ही कुर्बानी मांगते हैं। हर किरदार को बड़ी बारीकी से लिखा गया है। मौलवी शाकिर एक ऐसा बाप है जो अपनी बेटियों के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहता है, मगर माशरती अक़दार से बंधा हुआ है। ईमान खामोश मगर मजबूत मोहब्बत के मफ़हूम को रूह की सतह पर समझती है, और हमाद वो मोहब्बत का मुजाहिद बन जाता है जो दुनिया की हदें तोड़कर दिल के सफर पर निकलता है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि फलसफा है। ईमान कहती है, जहाँ जिस्म जलता है वहाँ दिल भी जलता है। यह मुकालमा सिर्फ दर्द का नहीं बल्कि इश्क की हकीकी झलक है। कहानी की फिजा रूहानी भी है और ज़मीनी भी। एक तरफ घरेलू मंजर, तालीम, शादी और तबकाती फर्क, दूसरी तरफ मोहब्बत का वो जज्बा जो इंसान को खुदा के करीब ले आता है। यही वो पहलू है जो खुदा मोहब्बत के फलसफे को जिंदा रखता है। दुनिया झूठ लगती है और वो सच लगती है, तो नाज़र समझ जाता है कि ये महज इश्क नहीं, एक इबादत है। ये जुमला ड्रामे की रूह है, जहाँ इंसान खुद से निकलकर उस ज़ात तक पहुँचता है जो उसके दिल में बसती है। ड्रामे के मनाजर एक फिल्मी एहसास देते हैं। छोटे छोटे लम्हात जैसे चाय बनाते वक्त की गुफ्तगू, निकाह का मंजर, मौलवी साहब की मस्जिद, निफात की उदास आंखें और ईमान की खामोश मुस्कुराहट, सब मिलकर एक ऐसी तस्वीरी दुनिया बनाते हैं जहां हर चीज का मतलब है। मौसीकी, डायलॉग और रोशनी का इस्तेमाल कहानी को रूहानी रंग देता है। ऐसा लगता है जैसे हर मंजर के पीछे कोई दुआ छुपी हो। ये ड्रामा या कहानी सिर्फ मोहब्बत की दास्तान नहीं बल्कि खुदा के करीब होने का सफर है। यह हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत जब खालिस हो तो वो इंसान को बंदगी की तरफ ले जाती है, ना कि गुमराही की तरफ। खुदा और मोहब्बत जैसे फलसफियाना उन्वान के साथ ये कहानी दिलों को छूती है, सोचने पर मजबूर करती है और आखिर में हमें ये एहसास दिलाती है कि हर मोहब्बत अगर सच्ची हो तो खुदा तक पहुंचने का वसीला बन जाती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ خدا اور محبت جیسے مزید ڈرامے کے ریویوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھیں محبت اگر خالص ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔